नदियापुर नामक गांव, उसी गांव में एक अनाथ लड़की चंदा अपनी सौतेली मां पुष्पा और पिता सुखीराम के साथ रहती थी। सुखीराम बहुत ही गरीब था। वह 2 वक्त का खाना बड़ी मुश्किल से जुटा पाता था। एक दिन जब सुखीराम अपने खेतों में काम करने चला जाता है, तब उसकी सौतेली मां पुष्पा चंदा से कहने लगती है, अरे चंदा, ओ चंदा, तू कब से बर्तन धो रही है? अभी तक तूने सारा काम खत्म नहीं कर पाया? जी माँ, बर्तन तो धो दिए हैं, बस अब थोड़ा झाड़ू लगाने को रह गया है। अरे मनहूस, जल्दी जल्दी सारा काम कर। एक तो पैदा होते ही अपनी माँ को खा गई, अब क्या मुझे भी खाएगी? तब तक इधर पुष्पा की बेटी माया आ जाती है और अपनी माँ से कहने लगती है, माँ, मुझे बहुत तेज भूख लगी है, कुछ खाने को दो ना। अरे चंदा, इधर आ। मेरी बिटिया रानी को भूख लगी हुई है, इसके लिए जल्दी से 2 रोटियां सेक दे, इसके बाद सारा काम करना, नहीं तो मेरी बिटिया रानी नाराज हो जाएगी। जी माँ, मैं अभी खाना बनाकर तैयार कर देती हूँ। कुछ समय के बाद चंदा खाना बनाकर पुष्पा के पास लाती है। पुष्पा की सगी बेटी का नाम था माया। माया अपनी मां की तरह बहुत ही घमंडी और जिद्दी लड़की थी। वह हमेशा अपनी मां की तरह चंदा पर रुआब झाड़ती रहती थी। माया बहन, यह खाना खा लो, मैं अभी ताजा बनाकर लाई हूँ। तभी माया उस खाना को खाने लगती है और थोड़ा नमक ज्यादा होने की वजह से कहने लगती है, अरे माँ, ये चंदा ने तो इसमें बहुत ज्यादा नमक डाल दिया, ये सारा खाना कड़वा लगता है, हम नहीं खाएंगे। इतना सुनते ही पुष्पा गुस्से से भर उठती है। वह थाली में रखा खाना उठाकर उसे चखने लगती है और तेज आवाज में चंदा को डांटने लगती है, चंदा, तुझे खाना बनाना भी नहीं आता क्या? इतना नमक कौन डालता है खाने में? हमें तो लगता है तूने तो जानबूझकर इतना ज्यादा नमक डाला है ताकि मेरी बेटी को खाना अच्छा ना लगे। नहीं माँ, मैं ऐसा नहीं कर सकती, शायद गलती से ज्यादा नमक पड़ गया होगा। चंदा, तुझे आज शाम को खाना नहीं दूंगी। तूने मेरी बेटी के लिए इस तरह खाना बनाया, उसे कितनी दिक्कत हुई बेचारी, सुबह से भूखी थी। बेचारी चंदा चुपचाप यह सब सुन रही थी और पुष्पा के ऐसे शब्द सुनकर कुछ बोल भी नहीं पा रही थी। और सुन चंदा, जा अब तू जंगल से कुछ लकड़ी लेकर आ, इसके बाद ही खाना मिलेगा। घर में लकड़ी जलने के लिए नहीं बची है। चंदा लकड़ी लेने के लिए जंगल की ओर निकल जाती है और एक पेड़ के नीचे खड़ी होकर सोचने लगती है, हे भगवान, मेरे पैदा होते ही मेरी माँ को मार दिया, अब मुझे छोड़ दिया इस हालत में। एक तो मेरी सौतेली माँ मुझसे प्यार नहीं करती और ऊपर से बहुत सारा काम करवाती है और खाने के लिए अच्छा भोजन भी नहीं देती है। थोड़ी देर बाद चंदा कुछ सूखी लकड़ियां उठाकर घर की ओर निकल पड़ती है और कुछ देर बाद अपने घर आ जाती है। लो माँ, जंगल से सूखी लकड़ियाँ ले आई हूँ, अब मैं घर का सारा काम कर लेती हूँ, उसके बाद खाना खाऊंगी, बहुत जोर से भूख लगी है। अरे चंदा, बाकी का काम बाद में करना, पहले अच्छा सा भोजन बनाकर तैयार कर दो। अब की ध्यान रखना, खाने में कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जी माँ, आप चिंता मत करिए, अब की कोई दिक्कत नहीं होगी, मैं अच्छा भोजन बनाऊंगी। इधर चंदा भोजन बनाकर तैयार करती है और भोजन पुष्पा और माया को दे देती है। वे दोनों भोजन करने लगती हैं। भोजन करने के बाद माया अपनी माँ से कहती है, माँ, अभी मेरा पेट सही से नहीं भरा है, हमारे लिए 2 रोटी और मंगवा दो ना। अरे चंदा, मेरी बेटी माया के लिए 2 रोटी और लाकर दे दे, अभी उसका सही से पेट नहीं भरा है। माँ, उसमें केवल 2 रोटियां ही बची हुई हैं। आज मैंने सुबह से कुछ खाया भी नहीं है, मुझे भी बहुत तेज भूख लगी हुई है। अगर वो दोनों रोटियां आपको दे दूंगी
तो मेरे लिए कुछ भी नहीं बचेगा। अरे चंदा, तू अब ज्यादा जवान चलाने लगी है। तेरे लिए उसमें रोटी के टूटे फूटे टुकड़े बच जाएंगे, वही खा लेना। पहले मेरी बेटी के लिए दोनों रोटियां ला कर दे। फिर चंदा रोटी और सब्जी लाकर पुष्पा के सामने रख देती है और चंदा चुपचाप रसोई में लौट आती है। रसोई के कोने में रखी टूटी फूटी बची हुई रोटियों को वह एक थाली में इकट्ठा करती है और जैसे ही वह उन रोटियों को खाने के लिए बैठती है, वैसे ही द्वार पर एक साधु महाराज आ जाते हैं और कहने लगते हैं, अरे बेटी, हमें खाने के लिए कुछ दे दो। हमने 2 दिनों से कुछ भी नहीं खाया है। अगर आज खाना नहीं मिला तो भूख के मारे मेरे प्राण निकल जाएंगे। इतना सुनकर पुष्पा चंदा से कहती है, अरे चंदा, जरा देख बाहर कौन है। पता नहीं कहां कहां से भिखारी आ जाते हैं। कुछ तो काम धंधा करते धरते नहीं और फालतू का मांगने चले आते हैं। जैसे ही चंदा बाहर आकर देखती है तो उसे एक बूढ़े बाबा दिखाई देते हैं और बूढ़े बाबा को देखकर चंदा का हृदय दुखी हो जाता है। बाबा रुकिए, मैं अभी आपके लिए खाना लेकर आती हूँ। चंदा जल्दी से अंदर जाती है और अपने हिस्से की बची हुई रोटी लाकर बाबा को देती है। तभी पुष्पा भी चंदा के साथ बाहर आती है और कहती है, देख चंदा, तूने अपने हिस्से की रोटी अगर इन बूढ़े बाबा को दे दी तो तुझे शाम तक कुछ भी खाना नहीं मिलेगा। याद रख, यह रोटी तू अपने आप खा ले या फिर इन बाबा को खिला दे, लेकिन तुझे खाना अब शाम तक नहीं देंगे। चंदा पुष्पा की बात को अनसुना करके चंदा बाबा से कहती है, बाबा जी, आप इस खाना को खा लीजिए, हमें अब भूख नहीं लगी है। तभी बूढ़े बाबा उस रोटी को खा लेते हैं और खाने के बाद पुष्पा से कहते हैं, बेटी, हम तुझे एक भविष्य की बात बता रहे हैं। तेरी बेटी यही जो चंदा बहुत ही ईमानदार और सच्चे दिल की है, इसलिए इसका भविष्य बहुत ही चमत्कारी है और यह आगे चलकर इस राज्य के महाराज से इसका विवाह होगा और इस राज्य की रानी बनेगी। इतना कहकर बाबा वहां से चला जाता है और पुष्पा अपने मन में सोचने लगती है, अरे ये कैसे हो सकता है। इस राज्य की महारानी तो मेरी बेटी माया को बनना चाहिए, लेकिन यह चंदा कैसे बन सकती है। हम ऐसा बिल्कुल नहीं होने देंगे। इसका विवाह बहुत ही गरीब घर में करेंगे और अपनी बेटी माया का विवाह बहुत अमीर घर में करेंगे और देखेंगे ये चंदा कैसे रानी बनती है। अगली सुबह पुष्पा अपने पति से कहने लगती है, अजी सुनिए, अब चंदा बड़ी हो चुकी है, कुछ भी करके इसकी शादी कर दीजिए। हमने एक लड़का देखा है, वह बहुत ही गरीब है, लेकिन इसके लिए सही रहेगा। हमारे पास इतना पैसा नहीं है कि इसका विवाह अमीर घर में कर सकें। देखो पुष्पा, हम कुछ भी करके अपनी बेटी का विवाह अच्छे घर में करेंगे। भले मेरे पास पैसा नहीं है, हम अपना खेत गिरवी रख देंगे, लेकिन चंदा का विवाह बहुत ही अच्छे घर में करेंगे। ये आप क्या कह रहे हो? आपके लिए तो दूसरी बेटी माया भी तो है, फिर उसका विवाह भी करना होगा। देखो, ऐसा करिए, इसका विवाह उसी के साथ सही रहेगा। फिर कुछ समय के बाद पुष्पा अपनी सौतेली बेटी का विवाह एक बहुत ही गरीब किसान मुरली के साथ करवा देती है। मुरली चंदा को लेकर अपने घर आता है और चंदा से कहता है, देखो चंदा, तुम ऐसा करो, हम तो बहुत गरीब हैं, तुम्हें 2 वक्त का खाना भी नहीं खिला पाएंगे। तुम ऐसा करो, दूसरी जगह शादी कर लो। अजी, आप क्या कह रहे हैं? आप तो मेरे स्वामी हैं। अब मेरा विवाह आपसे हो चुका है, इसलिए तुम्हारे अलावा मैं किसी को नहीं देख सकती। और दोबारा इस तरीके की बातें मत करिएगा। लेकिन तुम्हारे घर वालों ने आखिर मेरे साथ विवाह क्यों कर दिया? मैं तो एक गरीब घर का आलसी लड़का हूँ, मैं कुछ करता भी नहीं हूँ। देखिए, भगवान जो करता है अच्छे के लिए करता है। हो सकता है आगे कुछ अच्छा हो जाए।
और मेरी सौतेली माँ है, उन्हें मेरा सुख अच्छा नहीं लगता, इसीलिए मेरा विवाह आपसे करवा दिया। अब चाहे जो हो, मेरा विवाह आपसे हुआ, इसीलिए आप मेरे देवता हैं। मैं आपके साथ ही रहूंगी, चाहे मुझे भोजन मिले या ना मिले। इधर पुष्पा अपने घर में बैठी हुई अपनी बेटी माया से बातें कर रही थी। बेटी माया, देखा भिखारी कैसे बता रहा था कि चंदा का विवाह इस राज्य के महाराज से होगा। कहीं इन भिखारियों की भी दुआ काम आती है। हाँ माँ, मैं भी सोच रही थी तुम्हारे होते हुए इस चंदा का विवाह इस राज्य के महाराज से कैसे हो सकता है। सही कहा बेटी, हमने पहले ही उसका विवाह एक गरीब घर में कर दिया। अब देखो, चंदा को 2 वक्त का खाना भी नहीं मिलता होगा। आई थी बड़ी महारानी बनने इस राज्य की, अब रानी तो मेरी बेटी माया बनेगी। और हाँ, आज आने दो, आज मेरे पति को आज ही तुम्हारा विवाह इस शहर के एक अमीर सेठ के घर में करेंगे। इधर जैसे ही पुष्पा का पति काम करके घर पर आता है, तभी वह कहने लगती है, अजी सुनते हो, मेरी बेटी माया अब बड़ी हो चुकी है। इसकी शादी के लिए एक अच्छा घर ढूंढो। लड़के पैसे वाले होने चाहिए, वहाँ मेरी बेटी रानी की तरह रहे, उसे कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हाँ भाग्यवान, लेकिन मेरे पास इतना पैसा भी तो नहीं है। इतने बड़े घर में शादी कैसे कर पाएंगे हम। देखो, ऐसा करिए, अब हमें धन दौलत की क्या जरूरत है। अपने जो खेत हैं वो सब गिरवी रख दीजिए और पैसा उधार ले लीजिए। अपने लोग तो 2 वक्त का खाना जुटा ही लेंगे, लेकिन मेरी बेटी को कम से कम अच्छा घर तो मिल जाएगा। इतना सुनकर पुष्पा का पति माया का विवाह शहर के सेठ गेंदालाल से तय कर देता है और कुछ दिनों के बाद माया का विवाह गेंदालाल सेठ से हो जाता है। धीरे धीरे समय बीतने लगता है, लेकिन माया बहुत ही घमंडी और लालची होने की वजह से अपने नौकरों से बहुत ज्यादा काम करवाती थी। उधर समय बीतता गया। चंदा के घर में एक छोटा सा बेटा जन्म लेता है। तभी एक दिन चंदा अपने पति मुरली से कहने लगती है, देखो जी, हम भले ही गरीब हैं, झोपड़ी में रहते हैं, पर अपने बेटे को कभी भी दुखी नहीं देख सकते। उसे 2 वक्त की रोटी जरूर मिलेगी, चाहे हमें दिन रात मेहनत मजदूरी ही क्यों न करनी पड़े। सही का चंदा, हम भले ही भूखे रहे, लेकिन अपने बेटे को भूखा नहीं रखेंगे। अब हम भी जंगलों से लकड़ियां काटकर बाजार में बेचा करेंगे, लेकिन अपने बच्चे को भूखा नहीं रखेंगे। सही कह रहे हो, अब हम भी इसी गांव में कोई काम ढूंढ लेंगे। इतना कहकर मुरली जंगल की ओर चला जाता है और इधर चंदा गांव में काम ढूंढने लगती है। तभी वह एक दुकान के पास पहुंचती है और दुकानदार से कहने लगती है, दुकानदार भैया, आपसे मेरी एक गुजारिश है, मुझे अपने साथ काम पर रख लीजिए। मैं गांव में कई जगह काम ढूंढने की कोशिश की, मगर किसी ने भी काम नहीं दिया। तुम मुझे जो भी छोटा मोटा काम करने को कहोगे मैं कर लूंगी, बस 2 वक्त की रोटी दे देना। देखो बहन, हम तुम्हें काम पर तो रख लेते, लेकिन मेरे पास अभी काम करने वाले 2 लोग पहले से हैं, इसलिए अभी हम आपको काम पर नहीं रख पाएंगे। चंदा इस तरीके से कई दुकानदारों के पास काम ढूंढती है, लेकिन उसे काम कहीं भी नहीं मिलता है। फिर हारी थकी एक पेड़ के नीचे बैठकर सोचने लगती है, चाहे कुछ भी करना पड़े, हम अपने बेटे के लिए सब कुछ करेंगे। और हाँ, हमने सुना है मेरी छोटी बहन माया का विवाह बहुत ही पैसे वाले सेठ गेंदालाल से हुआ है। हो सकता है उसके घर में कोई काम मिल जाए। चलो वहीं पर चलते हैं और काम मांगते हैं। फिर कुछ देर बाद चंदा अपनी छोटी बहन माया के पास पहुंच जाती है और कहने लगती है, बहन माया, हमें कोई काम दे दीजिए। मेरे घर में मेरे बेटे का जन्म हुआ है, इसलिए हम नहीं चाहते कि मेरा बेटा भूखा रहे। अगर आपके घर में कुछ काम हो तो दे दीजिए। बस 2 वक्त का खाना देती रहना और मैं आपके घर में काम करती रहूंगी। चंदा की इस तरह की बातें सुनकर माया अपने मन में सोचने लगती है, चलो अच्छा है, इसे काम पर रख लेते हैं।
और इसे पैसे भी नहीं देने होंगे। आज के समय में खाने के ऊपर कौन काम करता है? चलो, इसे खाना देते रहेंगे, वह भी बचा हुआ। मेरे घर में वैसे भी खराब खाना कोई नहीं खाता, तो वही इसे दे दिया करेंगे। इतना सोचकर माया बहाने बनाकर चंदा से कहने लगती है। चंदा बहन, मेरे पास अभी बहुत सारे नौकर काम कर रहे हैं, इसलिए काम तो ज्यादा है नहीं। अगर तुम ज्यादा कह रही हो तो तुम्हें काम पर रख लेते हैं, लेकिन तुम्हें केवल 2 वक्त का खाना ही मिलता रहेगा। इससे ज्यादा कुछ नहीं हो पाएगा। माया बहन, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमें ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, हमें केवल 2 वक्त का खाना देती रहना। चलो ठीक है, कल सुबह से काम पर आ जाना और समय से आना। इधर शाम को चंदा और मुरली घर वापस आते हैं। तभी चंदा मुरली से कहती है। देखो, पड़ोस के शहर के जो सबसे बड़े धनवान सेठ गेंदालाल हैं, उनके घर में हमें काम मिला है। अब हमें समय से उनके घर पर काम करने जाना होगा। ठीक है, अब हम भी जंगल से जल्दी लकड़ियां काट कर लाया करेंगे ताकि हमारा बेटा भूखा न सोए। और तुम चिंता मत करो, भाग्यवान, सब कुछ जल्द ही ठीक हो जाएगा। फिर तीनों लोग थोड़ा बहुत खा पी कर सो गए। जैसे ही अगली सुबह हुई, वैसे ही चंदा काम पर जाने के लिए तैयार हो गई और जाते समय अपने बेटे से कहने लगी। बेटा अमन, तुम बाहर मत निकलना, हम शाम तक वापस आ जाएंगे और तुम्हारे लिए अच्छा अच्छा खाना लेकर आएंगे। जी मम्मी, हम कहीं भी नहीं जाएंगे, आप जल्दी आना। चंदा अपने छोटे बेटे को छोड़कर काम करने के लिए जाना तो नहीं चाहती थी, लेकिन गरीबी होने की वजह से उसे जाना पड़ता है और उसका बेटा अपनी माँ की तरफ बाहर खड़ा हुआ देखता रहता है। अच्छा बहन, तुम आ गई हो। चलो जल्दी जल्दी सारा काम करो, और हाँ, जल्दी बर्तन धोकर इसके बाद मेरे लिए अच्छी अच्छी कचौड़ी बना दो। आज कचौड़ी खाने का बड़ा मन चल रहा है। जी बहन, मैं अभी बना देती हूँ। इतना कहकर चंदा बर्तन धोने लगती है। इसके बाद घर में झाड़ू पोछा करती है और फिर रसोई में जाकर कचौड़ी बनाने लगती है। थोड़ी देर बाद कचौड़ी बनाकर तैयार कर देती है। अरे बहन माया, कचौड़ी बनकर तैयार हो गई हैं, आप आकर खा लीजिए। अरे बहन, आपने तो बहुत अच्छी अच्छी कचौड़ी बनाई है। आज तो कचौड़ी खाकर मजा ही आ जाएगा। फिर माया कचौड़ी खाने लगती है और कचौड़ी खाने के बाद माया अपनी बहन चंदा से कहती है। रुको बहन, अभी हम तुम्हारे लिए कुछ लेकर आते हैं, तुम अपने बेटे के लिए जाना। इतना कहकर माया अपने घर के अंदर जाती है। इधर चंदा अपने मन में सोच रही थी। हो सकता है आज हमें ताजी ताजी कचौड़ी खाने को मिले। इतने दिनों से हमें अच्छा भोजन खाने को नहीं मिला था। हो बहन चंदा, यह बासी चावल कल के पड़े हुए थे। ये अपने घर में ले जाओ और इसे गर्म करके खा लेना, क्योंकि यह बासी चावल मेरे घर में कोई नहीं खाएगा। अब चंदा अपनी बहन से कुछ भी नहीं कहती है और बासी चावल को लेकर अपने घर आ जाती है। तभी उसका बेटा अपनी माँ से कहता है। माँ, आज तो बहुत अच्छा भोजन लाई होंगी, जल्दी से लाओ, खाएं, मुझे बहुत जोर से भूख लगी है। इतना सुनकर चंदा के आंखों में आंसू आ जाते हैं और अपने बेटे अमन को देखकर बहुत दुखी होती है। फिर अपने आप से कहने लगती है। काश मेरे पास भी अच्छा भोजन होता तो हम अपने बच्चे को अच्छे से खिला पाते, लेकिन आज उसे बासे ही चावल ही खिलाना पड़ेंगे। इतना कहकर चंदा उन बासी चावलों को गर्म करके अपने बच्चे को खिलाती है। बेटा, चिंता मत करो, कल तुम्हारे लिए इससे भी ज्यादा अच्छा भोजन लेकर आएंगे। फिर सभी लोग खाना खाने के बाद सो जाते हैं और अगली सुबह जैसे ही सूरज निकला तो चंदा अपने बेटे से कहने लगी। बेटा,
तुम्हारे लिए हमने चावल रख दिए हैं, भूख लगे तो खा लेना, लेकिन बाहर कहीं भी घूमने मत जाना और अपने घर पर ही रहना। ठीक है मम्मी, मैं बाहर नहीं जाऊंगा। बस आज थोड़ा जल्दी आ जाना, कल बहुत देर से आई थी आप। ठीक है बेटा, आज हम थोड़ा जल्दी आएंगे और तुम्हारे लिए अच्छा अच्छा भोजन भी लेकर आएंगे। इतना कहकर चंदा काम पर चली जाती है और थोड़ी देर बाद माया के घर आ जाती है। तभी माया चंदा से कहती है, चंदा बहन, आज खीर खाने का बहुत मन चल रहा है। ऐसा करो, तुम झाड़ू पोछा करने के बाद हम लोगों के लिए अच्छी खीर बना दो, क्योंकि खीर खाने का आज मेरा बहुत मन चल रहा है। फिर चंदा घर का सारा काम करने लगती है, झाड़ू पोछा करती है, बर्तन धोती है और इसके बाद खीर बनाती है। और इतनी अच्छी खीर बनती है कि उसकी खुशबू पूरे घर में गूंज जाती है। फिर चंदा अपने मन में सोचने लगती है, शायद आज मेरी बहन माया हमें खीर खाने को जरूर दे दे। कितने दिनों से हमने खीर नहीं खाई है। अगर खीर मिल भी गई तो थोड़ा अपने बेटे के लिए भी ले जाऊंगी, क्योंकि उसे तो खीर बहुत पसंद है। तभी वहां पर माया आ जाती है और चंदा से कहने लगती है, चंदा बहन, जल्दी से हमारे लिए भोजन लगा दो, क्योंकि आज खीर देखकर हमसे रुका नहीं जा रहा है। तभी चंदा माया के लिए भोजन लगाती है और भोजन करने के बाद माया अपनी बहन चंदा से कहती है, चंदा बहन रुको, हम तुम्हारे लिए खाने के लिए कुछ लेकर आती हूँ, तुम अपने बच्चे को खिला देना। तभी माया घर के अंदर जाती है और इधर चंदा सोचने लगती है, लगता है मेरी बहन माया मुझे आज खीर जरूर देगी। मेरे लिए ना सही तो मेरे बच्चे के लिए थोड़ी खीर तो जरूर ही दे देगी, क्योंकि हम उस काम के बदले पैसे थोड़ी ना लेते हैं, केवल खाना ही तो मांगते हैं। इसलिए आज खीर तो जरूर ही दे देगी। चंदा इधर इस तरीके की बातें सोच रही थी। तब तक माया कुछ पोटली में बंधा हुआ सामान लेकर आती है और चंदा को देते हुए कहती है, चंदा बहन, ये लीजिए वासी कचौड़ी। कल कचौड़ी थोड़ी ज्यादा बन गई थी और यह बच गई है, क्योंकि मेरे घर में कोई बासी कचौड़ी खाता ही नहीं है। तुम्हारे लिए यह बिल्कुल सही रहेंगी। और हाँ चंदा बहन, कल दीपावली का त्योहार है, इसलिए हमारे यहाँ मिठाइयाँ बहुत ज्यादा बनाई जाती हैं, इसलिए कल सुबह काम पर जल्दी आ जाना। इतना सुनकर चंदा अपने मन में बहुत दुखी होती है और कुछ कह भी नहीं पाती, चुपचाप अपने घर चली जाती है। और बेटा, कैसे हो? हम तुम्हारे लिए कचौड़ी लेकर आई हूँ और तुम आराम से खाओ, अभी गर्म कर देती हूँ। अच्छा माँ, हमें बहुत तेज भूख लगी है, जल्दी से उन्हें गर्म कर दो। तभी चंदा कचौड़ी को गर्म करके दे देती है और सभी लोग खाना खाकर सो जाते हैं। अगली सुबह जैसे ही चंदा माया के घर काम करने के लिए जाने को तैयार होती है, तभी चंदा का बेटा अमन चंदा से कहने लगता है, माँ, आज बहुत जल्दी काम पर जा रही हो, क्या बात है? बेटा, आज दीपावली का त्योहार है, इसीलिए हमें जल्दी जाना है, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारी मिठाइयाँ बनाई जाएंगी। तो माँ, हमारे लिए भी मिठाइयाँ लेकर आना, हमें भी खाना है, क्योंकि बहुत दिनों से हमें कोई भी मिठाई खाने को नहीं मिली है। ठीक है बेटा, आज तो जरूर ही मिठाई मिलेगी, क्योंकि आज दीपावली का त्योहार है, इसलिए बहुत सारी मिठाइयाँ बनाई जाएंगी, तो तुम्हारे लिए जरूर मिल जाएगी। इतना कहकर चंदा धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए माया के घर पहुंचती है। उधर माया तो पहले से ही दरवाजे पर खड़ी उसका इंतजार कर रही होती है। चंदा बहन, घर का सारा काम जल्दी जल्दी करो, आज दीपावली का त्योहार है। सारे बर्तन धो दो और बाहर भी झाड़ू लगा देना, और उसके बाद मिठाइयाँ बनाना शुरू कर दो। आज बहुत सारी मिठाइयाँ बनाई जाएंगी। इतना सुनकर चंदा काम पर लग जाती है और काम करने लगती है। घर का सारा काम करती है, बाहर भी झाड़ू पोछा करती है और सारे बर्तन धोती है।
घर का और भी सामान, उसकी भी सफाई करती है। फिर दीपावली की सारी मिठाइयां बनाने लगती है। कुछ समय बाद बहुत अच्छी अच्छी मिठाइयां बनाकर तैयार कर देती है। तभी रसोई में माया आ जाती है। वाह बहन, तुमने तो कमाल कर दिया। तुम तो बहुत अच्छी अच्छी मिठाइयाँ बना लेती हो। इन मिठाइयों में तो बहुत ही अच्छी अच्छी खुशबू आ रही है। ऐसा करो, जल्दी से सबके लिए मिठाई और खाना एक साथ लगा दो। हमसे अब रुका नहीं जा रहा है। इतना सुनकर चंदा सबके लिए खाना और मिठाइयां लगाती है। फिर सभी लोग खाना खाने लगते हैं। तभी माया अपनी बहन चंदा से कहती है, चंदा बहन, थोड़ी देर रुको, हम तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए लेकर आते हैं। अपने बच्चे को खिला देना, उसे बहुत दिनों से मीठा खाने को नहीं मिला होगा। इतना सुनकर चंदा के मन में खुशी के लड्डू फूट पड़ते हैं और सोचने लगती है, भगवान इतना निर्दयी थोड़ी ना होता है। आखिर उसे मुझ पर दया आ ही गई। आज मेरी बहन मेरे बच्चे के लिए मिठाइयाँ देगी और हम सब लोग अपनी दीपावली अच्छे से मनाएंगे, क्योंकि मेरे पास इतना पैसा नहीं है कि हम खुद दीपावली मना सकें। इसलिए हो सकता है मेरी बहन ने मुझ पर दया करके मेरे लिए मिठाइयाँ लेने गई हो। तभी माया पोटली में कुछ बांधकर लाती है और अपनी बहन चंदा को दे देती है और कहती है, बहन, इसमें कल की बासी खीर है और बहुत ही मीठी है। इसे अपने बच्चे को खिला देना, क्योंकि मेरे घर में बासी खीर कोई भी नहीं खाता। वैसे भी आज त्योहार है, तो तुम्हारे लिए मीठा भी हो जाएगा। इतना सुनते ही चंदा के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ जाती है और वह भावुक होकर माया से कहती है, अरे यह माया तो बहुत ही पत्थर दिल की है। इसके अंदर इंसानियत नाम की कोई चीज नहीं है। अरे आज तो दीपावली का त्योहार है, कम से कम थोड़ी मिठाई ही दे देती, जिससे मेरा त्योहार अच्छे से हो जाता। भला हमें कल की बासी हुई खीर दी है, अब इससे कुछ कह भी नहीं सकते। अगर कुछ कहा तो मुझे यह काम से भी निकाल देगी। इसीलिए चंदा अपनी बहन से कुछ नहीं कहती और चुपचाप वह खीर लेकर अपने घर आ जाती है। माँ, आज तो दीपावली है, बहुत अच्छी अच्छी मिठाइयाँ लाई होगी ना। जल्दी से निकालो ना, मुझे बहुत जोर से भूख लगी है। अपने बेटे अमन की बात सुनकर आंखों में आंसू आ जाते हैं और चंदा अपने मन में सोचने लगती है, भगवान, तू मेरी इतनी परीक्षा क्यों लेता है? कम से कम मेरे बच्चे के लिए तो त्योहार के दिन कुछ मीठा दे देता। और अब हम अपने बच्चे को क्या बताऊं कि इस पोटली में मिठाई नहीं बल्कि कल की बासी खीर है। तभी चंदा अपने बच्चे से झूठ बोलती है, बेटा, इसमें चावल का हलवा है और यह सभी मिठाइयों में सबसे अच्छा होता है, इसलिए हम तुम्हारे लिए केवल वही लेकर आई हूँ। हमने सोचा हम अपने बच्चे के लिए सबसे अच्छी मिठाई लेकर चलें। चलो, अच्छा हुआ माँ, तुम हमारे लिए सबसे अच्छी मिठाई लेकर आई हो। अब जल्दी से लगा दो, भूख लगी है। इतना सुनकर चंदा उस बासी खीर को गर्म करती है और अपने बेटे को खिलाती है। साथ में उसका पति मुरली भी वह खीर खाता है। खीर खाने के बाद सभी लोग सो जाते हैं। अगली सुबह जब चंदा माया के घर काम पर जाने की तैयारी करती है, तभी उसका पति मुरली अचानक बीमार हो जाता है। उसकी हालत देखकर चंदा घबरा कर कहती है, अरे ये क्या हो गया मुरली को? अभी तो बिल्कुल ठीक थे, अचानक ये कैसी तबीयत बिगड़ गई? अरे नहीं चंदा, तुम चिंता मत करो। तुम केवल अपने बेटे अमन का अच्छे से ख्याल रखो। आगे चलकर यही तुम्हें इस राज्य की रानी बनाएगा। और हमें लगता है हम कुछ ही दिन के और मेहमान रह गए हैं। अरे पतिदेव, आप कैसी बातें कर रहे हो? आपके बिना इस दुनिया में मेरा कौन है? तुम चिंता मत करो, हम अभी अपनी बहन माया के घर जाते हैं और उससे कुछ पैसे उधार लेकर तुम्हारा इलाज कराएंगे। और बेटा, अपने पापा का अच्छे से ख्याल रखना,
तब तक हम पैसा लेकर आते हैं। ठीक है मम्मी, जल्दी पैसे लेकर आना। पापा की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, कहीं कुछ हो ना जाए। इतना कहकर चंदा पैसे लेने के लिए अपनी बहन माया के घर चली जाती है। माया बहन, आज मेरे पतिदेव बहुत ही बीमार हैं, इसलिए हमें कुछ पैसों की जरूरत है। तुम हमें कुछ पैसे उधार दे दो और थोड़े दिन के बाद हम तुम्हारा सारा पैसा चुकता कर देंगे। चंदा की बातें सुनकर माया अपने मन में सोचने लगती है। अरे, इस चंदा के पास तो कुछ भी नहीं है और ये मेरे पैसे कैसे वापस देगी? ऐसा करते हैं, कुछ बहाना बना देते हैं। अरे चंदा बहन, अरे इस समय तो मेरे घर में एक भी पैसा नहीं है, क्योंकि आज मेरे पतिदेव पड़ोस के गांव में एक हवेली खरीदने के लिए गए हुए हैं और वो सारा पैसा अपने साथ ले गए हैं, इसलिए हम तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकते। चंदा इतना सुनकर बहुत दुखी हो जाती है और अपने मन में सोचने लगती है। भला यह कैसी छोटी बहन है मेरी, जरा सा भी दिल नहीं पसीजा इसका। इस कठिन घड़ी में जब मुझे उसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी, तब भी उसने मेरी कोई मदद नहीं की। अब इससे और क्या उम्मीद रखूं मैं? शायद कम से कम एक बार भोजन मांग कर देखती हूँ, क्या पता खाने के लिए ही सही कुछ दे दे। हम तो जैसे तैसे भूखे रह लेंगे, लेकिन मेरा बच्चा, वो तो भूखा नहीं रह पाएगा। फिर चंदा डरते डरते अपनी बहन माया से कहती है। माया बहन, तो कम से कम हमें खाने के लिए ही कुछ दे दीजिए। मेरे बच्चे ने कल से कुछ भी नहीं खाया है। देखो चंदा बहन, भोजन तो हम दे ही देंगे, लेकिन एक शर्त है। आज का भोजन आप ही बनाइए, उसके बाद ही हम आपको खाना देंगे। फिर चंदा ऐसी मजबूर परिस्थितियों में जल्दी जल्दी माया का सारा भोजन बनाकर तैयार करती है। चंदा बहन रुको, हम तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए लेकर आते हैं। चलो, इस गंभीर स्थिति में मेरी बहन आज मुझे ताजा भोजन तो दे ही देगी। कम से कम ताजा भोजन खाकर मेरे पति की कुछ तो हालत ठीक हो जाएगी। चंदा बहन, यह कल का बचा हुआ लड्डू का चूरा है, क्योंकि कल ज्यादा मिठाई बन गई थी, हम लोग इसे खा नहीं पाए थे, तो यह लड्डू बच गए थे। इन्हें ले जाइए और अपने बच्चे को खिला दीजिए। इस परिस्थिति में तुम्हारे बच्चे को भूखा नहीं रहना पड़ेगा। इतना सुनकर चंदा का दिल और भी टूट जाता है और वह अपने मन में सोचने लगती है। अरे, यह तो बहुत ही बेरहम दिल की है। इसे मेरे ऊपर नहीं, लेकिन मेरे बच्चे के ऊपर तो कुछ तो दया आती। कम से कम इस गंभीर स्थिति में आज तो ताजा भोजन दे देती। इतना सोचकर चंदा अपनी बहन से कुछ नहीं कहती है और चुपचाप अपने घर चली आती है। चंदा की पूरे गांव में किसी ने भी कोई मदद नहीं की। ये सब सोच सोचकर चंदा फूट फूट कर रोने लगती है और फिर अपने पति से कहती है। पतिदेव, तुम चिंता मत करिए, हम कुछ ना कुछ इंतजाम जरूर करेंगे और तुम्हारा इलाज तो जरूर करवाएंगे। तुम्हारे अलावा इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है। अरे भगवान, तुम्हारी मदद तो किसी ने भी नहीं की, तो मेरा इलाज कैसे होगा? ऐसा करो, तुम इस बच्चे को अच्छे से पाल पोस कर बड़ा करो और हमारी चिंता मत करो, हम तो और कुछ ही दिनों के हैं। अरे पतिदेव, आप ऐसी बातें मत कहिए। भगवान हम गरीबों की मदद जरूर करेगा। इस गांव में इंसान नहीं, राक्षस रहते हैं। भला राक्षस लोगों की मदद थोड़ी ना करते हैं। भगवान ही होता है जो सबकी मदद करता है। इसलिए हमने सुना है कि इसी गांव में एक पुराना मंदिर है जहां लोग दान धर्म करने आते हैं। चलिए वहीं पर भीख मांगते हैं। हो सकता है कोई थोड़े बहुत रुपए दे दे, तो उन पैसों से आपका इलाज करवा देंगे और आप जल्दी ही ठीक हो जाएंगे। इतना कहकर चंदा अपने पति मुरली और अपने छोटे बेटे अमन को अपने साथ लेकर
उस पुराने खंडहर मंदिर की तरफ चलने लगती है और कुछ देर बाद वह उस मंदिर के पास पहुंच जाती है। बेटा अमन, तुम यहीं पर अपने पिता के साथ रुको। हम मंदिर के अंदर जाकर भगवान से प्रार्थना करके आती हूँ। अब चंदा मंदिर के अंदर चली जाती है और अपनी दुखों को देखकर फूट फूट कर रोती है और भगवान से कहती है, हमें पता है हमारे पति को बीमारी कैसे हुई है। मेरी बहन मेरे लिए रोज बासी भोजन देती है और बासी भोजन खाने से ही हमारे पति को बीमारी हो गई। भला यह सब हमारी गरीबी की वजह से ही तो हुआ है। इसलिए मेरी बहन माया ने जो बासी लड्डू हमें दिए थे, हमने वह अपने बच्चे और पति को नहीं खिलाए और वही बासी लड्डू अब हम आपको खिला रहे हैं। आप खाओगे तभी तो पता चलेगा कि गरीबों की क्या हालत होती है। मंदिर के देवता चंदा की ऐसी बातें सुनकर कुछ अजीब तरह की रोशनी बिखेरते हैं। तभी चंदा फिर से कहने लगती है, नाग देवता, मेरे पति बीमार होने का आरोप मैं तुम्हारे ऊपर लगाती हूँ। अगर तुमने हमें गरीबी नहीं दी होती तो आज मेरे पति बीमार नहीं हुए होते। हम अच्छे से अपना भोजन करते और अपने बच्चे को पालते। चंदा की ऐसी बातें सुनकर मंदिर के नाग देवता कहने लगते हैं, बेटी, तुम चिंता मत करो। भगवान तुम्हारी परीक्षा ले रहे थे और तुम अपनी परीक्षा में पास हुई हो। कुछ समय के बाद तुम्हारा भविष्य चमकने लगेगा। इतना सुनकर चंदा अपने पति मुरली और अमन के साथ मंदिर के बाहर बैठ जाती है। तब तक शाम हो चुकी थी, इसलिए वे सभी वहीं पर सो गए। अगली सुबह इधर सूर्यगढ़ नामक राज्य में वहां का राजा मर चुका था। इस राज्य में एक प्रथा थी कि अगर कोई राजा मर जाए और उसका कोई पुत्र न हो तो ऐसी स्थिति में राजा वही व्यक्ति बनता था जो सूरज की पहली किरण के साथ राज्य के सबसे पुराने मंदिर के पास मिलता था। उसी व्यक्ति को नया राजा घोषित कर दिया जाता था। तभी मंत्री अपने सैनिकों से कहने लगे, सैनिकों, अभी सुबह सुबह चलो। सूरज की पहली किरण के साथ अपने पुराने मंदिर के पास जो भी व्यक्ति मिलेगा उसे हम राजा बनाएंगे। यही हमारे राज्य का विधान है। इतना कहकर मंत्री अपने सैनिकों के साथ उस मंदिर के पास आ जाते हैं जहां पर चंदा अपने पति मुरली और बेटे अमन के साथ बैठी हुई थी, क्योंकि चंदा उस मंदिर के पास भीख मांगने के लिए आई थी। फिर सैनिक उन सबको पकड़ लेते हैं। तभी चंदा उन्हीं सैनिकों को देखकर कहने लगती है, अरे आप लोग कौन हैं? हमें क्यों पकड़ रहे हो? हमने तो कोई गलती नहीं की। छोड़ दो हमें, दया करो। एक तो मेरा पति पहले से ही बीमार है और मेरा बच्चा तो 2 दिनों से भूखा है। हम तो सिर्फ रोटी के टुकड़े के लिए यहाँ आए थे। देखो, हम इस राज्य के मंत्री हैं। इस राज्य के महाराज का अब निधन हो चुका है और उनका कोई भी पुत्र नहीं था। इसलिए इस राज्य के विधान के अनुसार हम तुम्हारे पतिदेव को राजा बनाने वाले हैं। अरे तुम लोग ऐसा मजाक हमारे साथ क्यों करते हो? तुम्हें शर्म नहीं आती? हम इतने गरीब लोग हैं तो क्या तुम्हें मजाक करने के लिए हम ही मिले? कम से कम मेरे पति पर तो दया करो, वे पहले से ही बीमार हैं। इधर मंत्री सभी को समझाता है और फिर सबको राजमहल लेकर आता है। वहां पहुंचकर चंदा के पति मुरली को राजा घोषित कर दिया जाता है और चंदा को राज्य की रानी बना दिया जाता है। मुरली अब बड़े ही न्याय और बुद्धिमानी से राज्य का कार्यभार संभालने लगता है। धीरे धीरे समय बीतने लगता है और राज्य में सुख शांति का वातावरण फैल जाता है। इसी बीच एक दिन माया अपने घर में अपने पति से कहने लगती है, अरे पतिदेव, मेरी बहन चंदा अब काम करने के लिए नहीं आती है। क्या हुआ? हमें लगता है उस दिन हमने उसकी मदद नहीं की, इसलिए नाराज तो नहीं हो गई। अरे तुम्हें पता भी है कुछ? तुम्हारी बहन चंदा अब रानी बन चुकी है और उसका पति मुरली राजा बन चुका है।
इसलिए वह अब तुम्हारे घर पर काम करने के लिए नहीं आती है। अरे, ऐसा कैसे हो सकता है? वो तो बहुत ही गरीब थी और उसका विवाह मेरी माँ ने बहुत गरीब घर में करवाया था। वह तो कुछ काम भी नहीं करता था, फिर यह राजा कैसे बन गया? अभी हम इसका पता लगा कर आते हैं। इतना कहकर माया बाहर जाती है और कुछ औरतों से पूछताछ करती है। तभी एक औरत माया से कहने लगती है, अरे माया बहन, अब चंदा काम नहीं करेगी। तुम्हें पता नहीं है, चंदा इस राज्य की रानी बन चुकी है और उसका पति गरीब, आलसी व अब राजा बन चुका है। इतना सुनकर चंदा अपने घर वापस आ जाती है और अपने पति से कहने लगती है, अरे पतिदेव, चंदा तो सच में अब रानी बन चुकी है। ऐसा कैसे हो सकता है? इस राज्य की तो रानी हमें बनना चाहिए था। भला वह राज्य कैसे चला पाएगी? अरे माया, तुम क्यों परेशान हो? तुम्हारे पास पैसे की क्या कमी है? हम भी तो एक जमींदार हैं, बहुत सारी दौलत हमारे पास है। तुम्हें किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होती है। नौकर चाकर काम करते हैं। अरे नहीं चंदा, हमसे ज्यादा पैसा वाली नहीं हो सकती। यहाँ तक कि वह तो अब रानी बन चुकी है। रानी तो हमें बनना चाहिए था। अरे तुम्हें तो अब खुश होना चाहिए कि तुम्हारी बहन रानी बन चुकी है। इसीलिए हम कह रहे हैं, तुम्हें लालच नहीं करना चाहिए। ज्यादा लालच करना हानिकारक होता है। अरे हमें इससे कुछ मतलब नहीं। इस राज्य की तो रानी हम ही बनेंगे, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। इतना कहकर माया राजमहल की ओर चल देती है और कुछ ही समय में राजमहल पहुंच जाती है और सैनिकों को अपना परिचय देकर सीधे चंदा के पास पहुंच जाती है। अरे आओ आओ बहन माया, बहुत दिनों के बाद आना हुआ। हाँ चंदा बहन, तुम तो अब रानी बन चुकी हो, इसलिए हम तुमसे मिलने चले आए हैं। चलो अच्छा हुआ, तुम हमसे मिलने आ गई। और अपने माता पिता कैसे हैं? अरे बहन, अपने माता पिता तो बहुत समय पहले ही स्वर्ग सिधार चुके थे और अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं, इसलिए हम लोगों को अपना रिश्ता चलाना होगा। अरे माया बहन, तुम चिंता मत करो, हम तुम्हारी बड़ी बहन हैं। तुम्हें कभी भी किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। अगर कोई दिक्कत होती है तो तुम हमें जरूर बताना। इतना सुनकर माया अपने मन में सोचने लगती है, अरे दिक्कत तो चंदा बहन तुमसे ही है, जो अब तुम रानी बन चुकी हो। इस राज्य की रानी तो हमें बननी चाहिए थी, ना कि तुम्हें। और अब हमें यही पता लगाना है कि तुम रानी कैसे बनी हो। फिर माया बहाना बनाते हुए अपनी बहन चंदा से पूछने लगती है, अरे चंदा बहन, तुम अचानक रानी कैसे बन गई? तुम तो बहुत गरीब थी। बताओ बहन, क्या हुआ तुम्हारे साथ? तुम्हें तो हमने केवल बासी लड्डू देकर भेजा था और उसी दिन से तुम रानी बन गई हो। देखो माया बहन, उस दिन जब हम तुम्हारे द्वार पर मदद मांगने आए थे ना, तब तुमने हमारी कोई मदद नहीं की। हमने तो पूरे गांव में घूम घूम कर मदद मांगी, पर किसी ने भी हाथ नहीं बढ़ाया। और तब उसी हालत में तुमने हमें खाने के लिए वो वासी लड्डू दे दिए। वही लड्डू लेकर हम अपने घर लौट आए, लेकिन उन्हें खाया नहीं। जब हमारे पति की हालत और ज्यादा बिगड़ने लगी, तब हमने सोचा हमारे गांव के पास नाग देवता का एक मंदिर है, वहां लोग दान पुण्य करने आते हैं। तो हम अपने पति को लेकर वहीं पहुंच गए। वहां जाकर हमने नाग देवता से बड़ी श्रद्धा से प्रार्थना की और वही वासी लड्डू हमने उन्हें चढ़ा दिए। फिर क्या हुआ माया बहन? नाग देवता ने हमें वरदान दिया और उसी वरदान के बाद हम रानी बन गए। अच्छा हुआ बहन, तुम रानी बन चुकी हो। अब शाम हो चुकी है, अब हम घर चलते हैं और आगे की बातें कल करने आएंगे। इधर माया अपने घर की ओर जाने लगती है और थोड़ी देर बाद अपने घर आ जाती है। फिर वह अपने पति से कहती है, देखिए पतिदेव, अब हमने इस रहस्य का पता लगा लिया है कि मेरी बहन चंदा रानी कैसे बनी थी। अब देखते जाओ हम रानी कैसे बनते हैं। हम उससे भी बड़ी रानी बनेंगे। हम उसे गरीब देखना चाहते हैं, वह हमसे ज्यादा अमीर नहीं हो सकती। अरे माया,
तुम इतना लालच क्यों करती हो? ज्यादा लालच करना सही नहीं होता है। नहीं पतिदेव, तुम नहीं जानते हो, वह हमसे आगे नहीं निकल सकती। हम उसे नीचा दिखाना चाहते हैं, इसलिए तुम चुप रहो। अगली सुबह माया अपनी बहन चंदा के पास फिर से आ जाती है और कहने लगती है, चंदा बहन, मेरी मदद करो। मुझे अपने महल में काम पर रख लो, क्योंकि मेरे पास अब एक भी पैसा नहीं बचा हुआ है। हमारे पति को एक धंधे में बहुत ज्यादा घाटा हुआ है, इसलिए हम तुम्हारे घर काम करने आए हुए हैं। अरे माया बहन, तुम्हें काम करने की क्या जरूरत है? हम तुम्हें वैसे ही पैसे दे रहे हैं, और कोई दिक्कत हो बताओ। नहीं चंदा बहन, हम तुम्हारे यहाँ काम करके ही पैसे लेंगे और फ्री में पैसे नहीं लेंगे। तो तुम ऐसा करना, तुम पैसे की जगह हमें बासी भोजन देती रहना। इतना सुनकर चंदा तुरंत समझ जाती है कि मेरी बहन माया के मन में अब लालच घर कर चुका है। ठीक है माया बहन, तो तुम हमारे लिए खाना बना दो और झाड़ू पोछा कर देना, इतना तुम्हारे लिए काफी रहेगा। अब धीरे धीरे समय बीतने लगा। माया चंदा के घर काम करने लगी। फिर एक दिन माया वही बासी भोजन लेकर अपने घर आ जाती है और अपने पति से कहती है, देखा पतिदेव, हमसे ज्यादा होशियार चंदा कैसे हो सकती है। अब देखते जाओ हम रानी कैसे बनते हैं। आज हम उसके घर से बासी भोजन लेकर आए हैं और उसको हम खाएंगे भी नहीं। इसे हम जानवरों को खिला देंगे। उसको क्या पता हम खाते हैं या जानवरों को खिलाते हैं। फिर दूसरे दिन माया चंदा के घर जाती है और चंदा से कहती है, चंदा बहन, आज तो पूर्णिमा का त्योहार है। ऐसा करते हैं, आज अच्छी अच्छी मिठाई बना लेते हैं। ठीक है माया बहन, जैसा आपको सही लगे वैसा कर लीजिए। फिर माया अच्छी अच्छी मिठाइयां बनाकर तैयार करती है और चंदा से कहती है, देखिए चंदा बहन, आज तो मिठाई ताजी है और हम लोग ताजा मिठाई खाते नहीं हैं, क्योंकि अब हमें ताजा मिठाई नुकसान करती है। कुछ मिठाई मेरे लिए बचा कर रख देना, और जब कल सुबह आएंगे तो हमें वही मिठाई दे देना। फिर माया अपने घर चली जाती है और अगले दिन समय से आ जाती है। चंदा बहन, अब हमें वही मिठाई दे दीजिए, वही हमारे लिए फायदेमंद है। ठीक है माया बहन, ले लीजिए वह मिठाई। और भी कुछ रुपए पैसे चाहिए हों तो बता देना। और कुछ नहीं चाहिए चंदा बहन, इतना तो हमारे लिए काफी है। फिर माया उस बासी मिठाई को लेकर अपने घर आ जाती है। देखा पतिदेव, आज बासी लड्डू लेकर आए हैं और इन्हें हम फेंकेंगे नहीं। इन्हें हम नाग देवता को खिलाएंगे और कल सुबह हम रानी बन जाएंगे, वह भी अपनी बहन चंदा की तरह। अरे माया, तुम्हें यह सब करने की क्या जरूरत है? ऐसा करना ठीक नहीं है। भगवान सब देखता है, लालच करना अच्छी बात नहीं है। अरे पतिदेव, तुम चुप रहो। नाग देवता को क्या पता है कि हम गरीब हैं या अमीर हैं? उन्हें तो हम बता देंगे यह बासी लड्डू हैं और कहेंगे हम बहुत गरीब हैं, हमारी मदद करो। तभी नाग देवता हमें रानी बना देंगे। माया यह कहकर अपने पति को नाग देवता के दर्शन करवाने के लिए ले जाती है। वह मंदिर के बाहर अपने पति को खड़ा कर देती है और खुद अकेली मंदिर के अंदर चली जाती है। अंदर जाकर वह भगवान के सामने हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगती है। हे नाग देवता, हम बहुत करीब हैं और मेरा पति बीमार है, और तुमने हमें गरीब बनाया ही क्यों? हम अपने बहन के घर काम करने जाते हैं, वह हमें बासी भोजन खाने के लिए देती है, इसलिए हमारा पति बीमार हो गया है और आज तो उसने बासी लड्डू दिए हैं और हम तो यह कहेंगे नहीं, इसलिए हम आपको खिला रहे हैं। तभी नाग देवता माया की बातें सुनकर कहने लगते हैं, ऐ मूर्ख औरत, तू झूठ बोल रही है। तेरी बहन चंदा दिल की बहुत साफ है और तेरे अंदर लालच है, लेकिन तेरी बहन चंदा सच में गरीब थी, इसलिए उसने हमें बासे लड्डू खिलाए थे, और तू बहुत अमीर होने के बावजूद भी हमें बासी लड्डू खिला रही है, इसलिए हम तुझे श्राप देते हैं।
तू गरीब हो जाएगी, तेरा सारा धन गायब हो जाएगा और तेरा पति बीमार हो जाएगा। इतना सुनकर माया घबरा जाती है और भागकर बाहर आती है। वह अपने पति को देखती है तो उसका पति सच में बीमार हो गया था। अरे पतिदेव, तुम्हें यह क्या हो गया? अचानक बीमार कैसे हो गए? क्या बताएं माया, जैसे ही तुम अंदर गई हमारी तबीयत खराब हो गई और हम बीमार हो गए। चलो अब घर चलते हैं। जैसे ही माया अपने बीमार पति को अपने साथ लेकर घर आती है तो सारे हीरे, जेवरात और धन दौलत सब कुछ गायब हो चुका था। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं, और भगवान जो भी करता है अच्छे के लिए ही करता है। हमें इस बात पर विश्वास रखते हुए अपना जीवन व्यतीत करना चाहिए और कभी भी लालच नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।